अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि यह अब भी खतरनाक ही है। 15 जून को जब यह गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। उधर मंगलवार शाम को नवी मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। वहीं अमित शाह ने दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के 7 मंत्रियों से बैठक की। उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की है। इसमें फायर ब्रिगेड का आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोकथाम शामिल है। इसके बाद गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों में 30,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। वहीं मौसम विभाग के मंगलवार सुबह 9 बजे के अपडेट के मुताबिक तूफान 8 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ रहा है। तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किलोमीटर, द्वारका से 290 किलोमीटर, जखो पोर्ट से 340 किलोमीटर, नालिया से 350 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद यह मुड़कर नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ेगा। वहीं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने कहा, तूफान के तट के पास पहुंचने से हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे पेड़, टेलीफोन और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। गुजरात के द्वारका तट से आईएसजी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने 50 लोगों को निकाला। आईएमडी के मुताबिक 14 से 15 जून के दौरान कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के चलते 15 जून को कच्छ, द्वारका, जामनगर में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ आने का भी अनुमान है। मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों के लगभग 23,000 लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाने के लिए मंगलवार से बड़ा अभियान चलाया गया। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया था, पोरबंदर, द्वारका से लेकर कच्छ तक हवा की रफ्तार बढ़ रही है। 14 जून को यहां 65 से 75 kmph की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं 15 जून को द्वारका, जामनगर, कच्छ और मोरबी जिलों में हवा 125 से 135 kmph की रफ्तार से चलेगी। वहीं दूसरी तरफ बिपरजॉय के चलते पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सौराष्ट्र के ओखा, पोरबंदर और जामनगर से चलने वाली 25 ट्रेन अब राजकोट, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद से होकर चलेगी। तूफान के चलते गुजरात और महाराष्ट्र में हुई 5 मौतों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये बच्चे भुज के हैं, इन पर दीवार गिर गई थी। राजकोट में एक महिला पर पेड़ गिर गया। वहीं मुंबई के जुहू बीच पर घूमने गए 5 में से 4 लड़के समुद्र में डूब गए थे। मंगलवार को इनके शव बरामद हुए। वहीं तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की थी, जिसमें गृह मंत्रालय, NDRF और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। पीएम ने खतरे वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। NDRF की 12 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू की रिलीफ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। तूफान को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि तूफान प्रभावित इलाकों में 56 ट्रेन रद्द की गई हैं। वहीं 14 से 15 जून के दौरान 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कोस्ट गार्ड ने सोमवार शाम को द्वारका के पास स्थित एक ऑयल रिंग से 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया। गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आज से 3 दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि बिपरजॉय तूफान अरब सागर से 6 दिन पहले उठा था। इसका असर 10 दिनों तक रह सकता है। यह हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक का रहने वाला तूफान है। IIT मद्रास की स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 4 दशकों में अरब सागर में साइक्लोन के ड्यूरेशन में 80% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बहुत गंभीर चक्रवातों की समय सीमा में 260% का इजाफा देखा गया। समुद्र के ऊपर चक्रवाती तूफान जितने अधिक समय तक रहता है, उतनी ज़्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है।
है। इससे तूफान की ज़्यादा खतरनाक होने और ज़मीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ जाती है।